सोहदगढ़ कस्बे में ईद मिलादुन नबी के मौके पर नाजिम आला नवाब खान व सदर अल्ताफ़ हुसैन के नेतृत्व में व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जुलूस मोहम्मदी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया। जुलूस के दौरान मौलाना सैयद सुहेल साहब व मौलाना रजीउल्लाह साहब ने जगह जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन पर प्रकाश डाला। बताते हैं इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम से कम 99 नाम हैं जिन्हें अस्मा अन्नबी के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं जुलूस के दौरान मौलाना सैयद सुहेल साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा। सम्मानित अपराध सबको मेरे तरफ से सलाम कबूल हो। आज मेरे नबी की पैदाइश का दिन है। वो आ जा रहा है, आज थोड़ा साइड करो यार। हमारे नबी के पैदाइश के मौके पर हम प्रशासन को मुबारकबाद देते हैं कि वो हमारे जुलूस की निगहबानी करते हुए बड़े शांति के साथ वो हमारे जुलूस को साहिरात से गुजारते हुए अपने असले मकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ शोहरत करके सम्मानित समाज को और मेरे बिरादरान इस्लाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बिलखुसूस मस्जिद और मदरसा के चेयरमैन यानी नाज़िम आला आली जनाब नवाब खान साहब और सदर आला आली जनाब नेता अल्ताफ़ हुसैन साहब और हमारे मदरसे के हेड मास्टर आली जनाब फ़ख्र आलम साहब और यहाँ पर मोहम्मद शफी साहब और दीगर अफराद जो मौजूद हैं जो मेरी नजरों में आ रहे हैं। बहरहाल मेरे शोहरत के प्यारे मुसलमानों और मेरे भाइयों, आज हमारे नबी के पैदाइश का दिन है। आज हम खुलकर खुशियां मनाएंगे और लोगों तक अपने नबी की ज़ाते बाबरकत जो हमारे नबी का किरदार था, जो हमारे नबी का कैरेक्टर था, जिसके ताल्लुक से रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐसा कलाम आपने पूरी दुनिया में न सुना होगा, ऐसे जुमले पूरी दुनिया में न सुने होंगे। मेरे नबी के ताल्लुक से रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है। और जानते हो ये क्या है? मेरे नबी का कलाम क्या है? कुरान है। और कुरान वो मुकद्दस कलाम है जिसकी मिसाल और जिसकी तरह कोई ला ही नहीं सका। ये जाए कि कोई मेरे नबी की जात की तरह ले आए। मेरे नबी की जात आला है और मेरे नबी की जात ऐसी है कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और सुनो, अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किए हैं, यानी 18,000 दुनिया पैदा किए हैं खालिक ने, यानी जिसे और मेरे हिंदू भाई ईश्वर कहते हैं। ईश्वर ने 18,000 दुनिया पैदा किए हैं। और मेरे नबी के चाहने वालों ने कहा था कि वो हर आलम के रहमत हैं, वो हर आलम के रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। मेरे नबी की जात आप देखोगे, कसम से उनकी जात को पढ़ोगे, आप कभी उनसे घिन नहीं करोगे। उनसे मोहब्बत के अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा। ये जाए कि उनके खिलाफ बोला जाए, ये जाए कि उनकी जाते बाबरकत के खिलाफ बोला जाए, ये जाए कि इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, ये जाए कि मजहब इस्लाम के खिलाफ बोला जाए, ये जाए कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। जब मेरे नबी की जात को देखोगे तो ऐसी जात नजर आएगी, ऐसी जात नजर आएगी कि सारी इंसानियत को इकट्ठा कर लो तो मोहब्बत नाम बन के मोहम्मद आता है। मोहब्बत नाम बन के मोहम्मद आता है। इसीलिए रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है। अब आओ आपको बताऊं, मैं तो तकरीर करूंगा ही, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी कि आपके ज़हनो दिमाग में आएगी। आप यहूदो नसारा को देख लो, ईसाई को देख लो, साहिबीन को देख लो, आतिश परस्त को देख लो, आतिश परस्त को देख लो, शम्स परस्त को देख लो, नुजूम परस्त को देख लो। अगर इन्हें देखोगे और मेरे नबी से पूछोगे या रसूल अल्लाह आप बताए तो सही, यहूदो नसारा के बारे में बताए तो सही, ईसाइयों के बारे में बताए तो सही, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो नबी का कलमा पढ़ने वाला है और खुदा को एक जानने वाला है तो वो मेरा भाई है।
وہ میرا بھائی ہے۔ اب آؤ، اور بھی بہت ساری قومیں آئی ہیں، آپ دیکھو گے تو قوم روس اور قوم بعد اور قوم بقا اور نہ جانے کتنی قومیں ہیں، لیکن ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم کے خلاف اپنی زبان درازی نہیں کی، کسی قوم کے خلاف، کسی مذہب کے خلاف کچھ نہیں بولا۔ اگر ان کی ذات بابرکات کو دیکھو گے اور شریعت مطہرہ کو دیکھو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ میرے نبی نے جتنی دھرمیں اس روئے زمین پر موجود ہے سبوں کو چلا ساتھ لے کر آگے بڑھے ہیں، اور تو جا کر کے شریعت کا نفاذ فرمایا ہے، کب جا کے دین مکمل ہوا ہے، اور رب ذوالجلال نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے دنیا والوں سن لو، اب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب آؤ، میرے بھائی ہیں، ہندی ہم وطن بھائی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے تعلقدار ہیں، میرے تعلقدار ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بابا ہے، آپس میں تقریباً میری عمر 40 برس کی ہے، اور نہ جانے کتنے میرے اقاربوں میں سے، دوستوں میں سے حنادق ہیں، آئیں ان کا دل نہ دکھائیں اور دیکھیں میرے نبی کی ذات کو، دیکھیں کیسے ہندو بھائیوں کو لے کر ساتھ میں چلے ہیں۔ ہمارا قبلہ کس طرف ہے بتاؤ؟ قبلہ کس طرف ہے؟ کعبہ پچھم کی طرف۔ پچھم کی طرف کیوں بنا؟ چاہتے تو پورب کی طرف بنا دیتے، چاہتے تو دکھن کی طرف بنا دیتے، چاہتے تو اتر کی طرف بنا دیتے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں پورب اتر دکھن کروں گا تو ہو سکتا ہے ایک قوم کی دل شکنی ہو، ایک قوم کی دل شکنی ہو۔ میرے بھائی یہاں پر موجود ہے، اگر آپ غور کرو گے تو اس ہندوستان کی سرزمین پر جہاں اسلام آیا، مسلمان آئے اور آپسی ایک چہتی اس حد تک پہنچی کہ اگر یہاں پر انگریزوں نے قبضہ جمایا تو ہندو مسلم مل کر کھڑے ہوئے، گلا بھی کٹایا، اور گلا کاٹا بھی تب ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ یہ چہتی کا معاملہ یہ تھا۔ اب قبلہ پچھم کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، میں کسی بغاوت کی وجہ سے یا آپ کو مشتعل کرنے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی ذات بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کی ذات ایسی ہے جنہوں نے اخوت و محبت کا پیغام دیا ہے۔ پچھم کی طرف قبلہ اس لیے کر دیا کہ ہندوستان کی سرزمین ہو یا دیگر جگہوں پر ہو، چکرا گرجا گھر ہو یا مندر ہو، سب کا رخ پچھم کی طرف ہے۔ اور دیکھو ہم حج کرنے جاتے ہیں، دو کپڑے پہنتے ہیں، ایک اوپر سے چادر لپیٹتے ہیں اور ایک تہبند پہنتے ہیں۔ میرے ہندو بھائی تیرتھ یاترا کو جاتے ہیں، دو کپڑے ہی پہنتے ہیں اور وہ بھی بغیر سلائے، اور پھر میرے ہندو بھائی سر کو مڑاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی بھی کعبہ کو جاتے ہیں تو سر کو مڑاتے ہیں اور ویسے ہی کپڑا پہنتے ہیں۔ گویا کہ میرے نبی کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ تم آپس میں بڑے ہی انسانیت کو الگ کر لو، لیکن سنو تم سب ایک ہو، خون تمہارا ایک ہے، سوچو فکر تمہارا ایک ہے، دماغ تمہارا ایک ہے، آنکھیں بھی تمہارے پاس دو ہے، مسلمانوں کے پاس بھی دو ہے، مسلمانوں کے پاس ہاتھ دو ہے، ہمارے ہندو بھائی کے پاس بھی ہاتھ دو ہے۔ انسانیت ایک ہے، انسانیت ایک کو لا کر جب اکٹھا کیا ہے تو انسانیت اکٹھا بن کر محبت کی شکل اختیار کی ہے، اور محبت کے نام پر اجاگر ہوا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ میرے نبی کی ذات بابرکات دیکھو گے، میرے نبی کی ذات بابرکات دیکھو گے تو اور دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ میرے نبی کی ذات بابرکات اتنی عظیم ذات بابرکات ہے، اتنی عظیم ذات بابرکات ہے کہ ایک عیسائی بچہ اکثر آتا تھا اور مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ عیسائی بچہ مسجد نبی کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر جو فرماتے وہ بڑے غور سے سنتا۔ جب خطاب ختم ہوتا، جب خطبہ ختم ہوتا، وہ عیسائی بچہ پھر چلا جاتا، دوسرے دن پھر آتا۔ آخر ان کے ماں باپ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، بتا تو صحیح تو کیوں جاتا ہے محمد کے پاس؟ کہا میں محمد کے پاس نہیں جاتا، بلکہ میں تو محبت کے پاس جاتا ہوں۔ جس محبت کو رب ذوالجلال نے محمد بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، بس اس
उसी मोहब्बत को मोहब्बत की शक्ल में इख्तियार कर ले जाता हूँ। वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाती, ये उनकी मेहरबानी थी जो ये आलम पसंद आया। तारीखें उठाकर देखोगे, मैंने पहले भी कहा, तारीखें उठाकर देखोगे तो कोई ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं जिसने हमारे नबी की तारीफ न की हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन नाम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है तो सब मचल जाते हैं। पूछा मैंने आलम तसव्वुर में, बता तो सही क्यों ऐसा है? तो कहा तुझे खबर नहीं, मोहम्मद जिसे तू कहता है असल में वो मोहब्बत का ताजदार है, असल में वो मोहब्बत का ताजदार है, वो मोहब्बत का ताजदार और इखलाक का शाहकार है, जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे नबी के वलादत का दिन है और आज आप पैगाम मोहब्बत अपने भाइयों में बांटो। एक जगह रहते हो, आखिर एक जगह रहते हो, आपसी खुराफात को खत्म करो, आपस में गले मिलो, आपस में गले मिलो, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। समझ लो सभी का खून है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सबों का ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान मोहब्बत की शाहकार है। सारी दुनिया ने इसे सोने का चिड़िया कहा है, तो इस सोने के चिड़िए में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत दिखाई देती है और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आप देखोगे, अगर आप गौर करोगे, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके समझ में आएगा कि यकीनन यहाँ इस हिंदुस्तान की सरजमीन, इस हिंदुस्तान की सरजमीन जो है, इसकी मिट्टियां तो इसकी मिट्टियों से तो मोहब्बत की खुशबू आती है, इसकी मिट्टियों से तो अता की खुशबू आती है, इसकी मिट्टियों से उल्फत की खुशबू आती है, इसकी मिट्टियों से इत्तेहाद की खुशबू आती है, इसकी मिट्टी से उल्फियत की खुशबू आती है, इसकी मिट्टी से अखुवत की खुशबू आती है। और इस मिट्टी को सूंघने के बाद जब इस हिंदुस्तान के इंसानों पर नजर पड़ेगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया कैसे कहलाया। और बताओ आपको मेरे नबी की ज़ाते बाबरकत, मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी की मोहब्बत ये है कि कभी अपने ऊपर जुल्म करने वाले को भी उफ तक नहीं कहा, कभी उफ तक नहीं कहा। इसलिए मेरे भाइयों, कभी आप पर जुल्म हो जाए, इंसान है, इंसान से खता होती ही रहती है, तो इंसानियत से खता होती है, इंसान से खता होती है। अल इंसानो मुरक्कबुन मिनल खता व निस्यान। तो ऐसे आलम में हमारी मोहब्बत की डोरी को तोड़ना नहीं चाहिए, हमारे उल्फत की डोरी को तोड़ना नहीं चाहिए, हमारे अखुवत की डोरी को तोड़ना नहीं चाहिए। माहौल तो बदलते रहते हैं, फिजाएं तो बदलती रहती है, कभी पूरब की हवा चलती है, कभी पश्चिम की हवा चलती है, कभी उत्तर की हवा चलती है, कभी दक्षिण की हवा चलती है। लेकिन सुन लो, तुम्हारी हैसियत क्या होनी चाहिए, तुम्हारी साख कैसी होनी चाहिए, तुम्हारा इक़्तिदार कैसा होना चाहिए। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई किश्ती, नई आंधी, नया तूफान पैदा कर और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और चले आराम से चले, आराम से चले। और दूसरी बात, जो रिवाज बन चुका है, जो कानून बन चुका है, कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। जब तक अल्ताफ नेता सदर मस्जिद व मदरसा नारा न लगाए तब तक के कोई भी जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, वरना वो खुद अपनी जिम्मेदार होगा। हमारे नाजिम साहब, हमारे शफी भाई, हमारे कारी साहब, हमारे मौलाना साहब कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि एक निजाम है, हमारे लिए भी है, इनके लिए भी है, उनके लिए भी है, सबके लिए है। इसलिए इसकी पाबंदी करें, इसकी पाबंदी करें और बड़े सुकून से चले। जब अल्ताफ हुसैन साहब, नेता अल्ताफ हुसैन साहब सदर मस्जिद नारा लगाएंगे तभी आप नारा लगाएंगे। चले सुकून और इत्मीनान के साथ।
की